शाम का समय था। शहर की एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। सड़क के किनारे एक गरीब बूढ़ा आदमी फटे हुए कपड़ों में खड़ा था। उसके हाथ में पुराना सा थैला था और वह लोगों से धीरे धीरे कह रहा था, बेटा थोड़ा सा खाना दे दो, 2 दिन से भूखा हूं। लेकिन ज्यादातर लोग उसे अनदेखा करके आगे बढ़ रहे थे। उसी समय अचानक तेज आवाज में पुलिस की जीप आकर रुकी। जीप से एक गुस्सैल पुलिस इंस्पेक्टर उतरा। उसका नाम इंस्पेक्टर चौहान था। वह इधर उधर देखने लगा और उसकी नज़र उस बूढ़े आदमी पर पड़ी। इंस्पेक्टर चौहान गुस्से से उसके पास आया और जोर से चिल्लाया, अबे वो बूढ़े, यहाँ भीख मांगकर सड़क गंदी करता है। बेचारा बूढ़ा डर गया। उसने कांपती आवाज में कहा, साहब मैं भूखा हूँ, बस थोड़ा खाना मांग रहा था। लेकिन इंस्पेक्टर चौहान को उस पर बिल्कुल भी दया नहीं आई। गुस्से में उसने बूढ़े आदमी को जोर से धक्का दे दिया। बूढ़ा आदमी सड़क पर गिर पड़ा। आसपास खड़े लोग ये सब देख रहे थे, लेकिन कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी भीड़ में खड़ा एक 20 साल का लड़का यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। और तभी वह लड़का आगे बढ़ा और जोर से बोला, साहब एक गरीब बूढ़े को मारना आपकी बहादुरी नहीं है। इंस्पेक्टर चौहान ने गुस्से में उसकी तरफ देखा। उसे नहीं पता था कि आज उसकी यह हरकत उसकी जिंदगी बदलने वाली है। जारी रहेगा। लड़के की बात सुनकर इंस्पेक्टर चौहान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह तेजी से उस लड़के के पास आया और घूरते हुए बोला, तू मुझे सिखाएगा कि मुझे क्या करना है? लड़का बिल्कुल नहीं डरा। वह सीधे खड़ा रहा और शांत आवाज में बोला, साहब कानून गरीबों को मारने की इजाजत नहीं देता। ये सुनकर आसपास खड़े लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सबको लग रहा था कि अब पुलिस वाला इस लड़के को भी नहीं छोड़ेगा। इंस्पेक्टर चौहान ने बिना कुछ सोचे अचानक उस लड़के को जोर से थप्पड़ मार दिया। बहुत बोलता है तू, बहुत बोलता है तू। थप्पड़ की आवाज सड़क पर गूंज गई। लड़के के गाल पर लाल निशान पड़ गया, लेकिन उसने फिर भी इंस्पेक्टर की आंखों में आंखें डालकर देखा। भीड़ में खड़े लोग अब डरने लगे थे। कोई धीरे से कह रहा था, अब यह लड़का बुरी तरह फंस गया। इंस्पेक्टर चौहान ने गुस्से में सिपाहियों को आदेश दिया, इसे पकड़ो और जीप में डालो। 2 सिपाही तुरंत आगे बढ़े और उस लड़के को पकड़ लिया। उधर सड़क पर गिरा हुआ बूढ़ा आदमी यह सब देखकर रोने लगा। वह हाथ जोड़कर बोला, साहब इसे छोड़ दीजिए, गलती मेरी है। लेकिन इंस्पेक्टर चौहान ने उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनी। उसी समय अचानक पीछे से एक तेज आवाज आई। इंस्पेक्टर चौहान, ये आप क्या कर रहे हैं? यह आवाज इतनी सख्त थी कि इंस्पेक्टर चौहान भी एक पल के लिए रुक गया। भीड़ के बीच से एक लड़की तेज कदमों से आगे आ रही थी। उसने सादी लेकिन साफ कपड़े पहने थे और उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वह सीधे इंस्पेक्टर चौहान के सामने आकर खड़ी हो गई। लड़की ने सख्त आवाज में कहा, एक बूढ़े आदमी को सड़क पर मारना और एक लड़के को बिना वजह गिरफ्तार करना, क्या यही आपका कानून है? इंस्पेक्टर चौहान को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वह गुस्से से बोला, तुम हो कौन और पुलिस के काम में दखल क्यों दे रही हो? लड़की बिल्कुल नहीं डरी। उसने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, मैं बस इतना पूछ रही हूँ कि क्या गरीब होना अपराध है? भीड़ में खड़े लोग अब धीरे धीरे उस लड़की की बात सुनने लगे थे। इंस्पेक्टर चौहान ने सिपाहियों की तरफ देखा और बोला, इस लड़की को भी ज्यादा बोलने की आदत है। अगर यह चुप नहीं हुई तो इसे भी थाने ले जाऊंगा। यह सुनकर बूढ़ा आदमी और भी डर गया, लेकिन लड़की की आंखों में डर नहीं था, बल्कि अब गुस्सा और बढ़ गया था। उसने धीरे से अपने बैग में हाथ डाला और बोली, इंस्पेक्टर चौहान, आप शायद नहीं जानते कि आप किससे बात कर रहे हैं। इंस्पेक्टर चौहान हंसने लगा। अच्छा तो बता, तू है कौन? लड़की ने अपने बैग से एक कार्ड निकाला और उसे इंस्पेक्टर चौहान के सामने दिखा दिया। कार्ड देखते ही इंस्पेक्टर चौहान का चेहरा अचानक बदल गया। कार्ड देखते ही इंस्पेक्टर चौहान की आंखें फैल गईं। उसके चेहरे का गुस्सा एक पल में गायब हो गया, क्योंकि उस कार्ड पर साफ लिखा था, भारतीय पुलिस सेवा, IPS अधिकारी, और नीचे उस लड़की का नाम लिखा था, अंजलि वर्मा। भीड़ में खड़े लोग हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। इंस्पेक्टर चौहान कुछ पल तक चुप खड़ा रहा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या बोले। लड़की ने सख्त आवाज में कहा, इंस्पेक्टर चौहान, आपने एक गरीब बूढ़े आदमी को सड़क पर मारा और एक निर्दोष लड़के को गिरफ्तार करने जा रहे थे, क्या यही है आपकी ड्यूटी? अब इंस्पेक्टर चौहान की आवाज धीमी पड़ गई। वह धीरे से बोला, मैडम
मुझे लगा कि ये लोग सड़क पर गड़बड़ी कर रहे थे। अंजलि ने गुस्से से कहा। गड़बड़ी? एक भूखा बूढ़ा आदमी खाना मांग रहा था और एक लड़का उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। इतना सुनते ही भीड़ में खड़े लोग भी धीरे धीरे बोलने लगे। हाँ मैडम, पुलिस वाले ने बिना वजह मारा है। अरे बाप रे! अब इंस्पेक्टर चौहान को समझ आ गया था कि बात बिगड़ चुकी है, लेकिन तभी वह बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उठकर खड़ा हुआ और कांपती आवाज में बोला, बेटी रहने दो, मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे इन सब से डर लगता है। मुझे इन सब से डर लगता है। अंजलि ने जैसे ही उस बूढ़े आदमी की आवाज सुनी और उसे ध्यान से देखने लगी, उसकी आंखों में अचानक आंसू आ गए, क्योंकि वह बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पिता था। जैसे ही अंजलि ने उस बूढ़े आदमी को ध्यान से देखा, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वह धीरे धीरे उसके पास गई और कांपती आवाज में बोली, पिताजी। आदमी ने सिर उठाकर उसे देखा। पहले तो वह कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन जब उसने अंजलि का चेहरा ध्यान से देखा तो उसकी आंखें भी भर आईं। वह हैरानी से बोला, अंजलि, मेरी बेटी। ये सुनते ही भीड़ में खड़े लोग पूरी तरह हैरान रह गए। जिस बूढ़े आदमी को अभी थोड़ी देर पहले पुलिस ने मारा था, वह किसी आईपीएस अफसर का पिता निकला। अंजलि तुरंत अपने पिता के सामने घुटनों पर बैठ गई। उसने उनके हाथ पकड़ लिए और रोते हुए बोली, पिताजी, आपकी ये हालत कैसे हो गई? बूढ़े आदमी की आंखों से भी आंसू बहने लगे। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटी, जब तुम पढ़ाई के लिए शहर गई थी, उसके कुछ साल बाद हमारा घर जल गया, सब कुछ खत्म हो गया और मैं तुम्हें ढूंढ भी नहीं पाया। यह सुनकर अंजलि का दिल टूट गया। उधर इंस्पेक्टर चौहान यह सब देखकर पसीने से भीगने लगा। उसे समझ आ गया था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन उसे नहीं पता था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। अंजलि अपने पिता की हालत देखकर रो रही थी। उसने धीरे से उनके कंधे पर हाथ रखा और बोली, पिताजी, अब आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी बेटी अब आपके साथ है। भीड़ में खड़े लोग यह दृश्य देखकर भावुक हो गए। उधर इंस्पेक्टर चौहान चुपचाप खड़ा सब देख रहा था। उसके माथे पर पसीना साफ दिखाई दे रहा था। अंजलि धीरे धीरे उठी और फिर उसने गुस्से भरी नजरों से इंस्पेक्टर चौहान की तरफ देखा। उसकी आवाज अब पहले से भी ज्यादा सख्त थी। इंस्पेक्टर चौहान, आपको अंदाजा है आपने क्या किया है? चौहान घबराकर बोला, मैडम, मुझसे गलती हो गई, मैंने उन्हें पहचाना नहीं। अंजलि ने तुरंत बीच में ही रोक दिया। अगर यह मेरे पिता नहीं होते तो क्या तब भी आप इन्हें ऐसे ही मारते? सुनकर चौहान बिल्कुल चुप हो गया। भीड़ में खड़े लोग भी अब पुलिस के खिलाफ बातें करने लगे थे। तभी अंजलि ने अपने साथ खड़े सिपाहियों से कहा, इंस्पेक्टर चौहान को अभी के अभी सस्पेंड किया जाता है। ये सुनते ही चौहान के पैरों तले जमीन खिसक गई। सिपाही भी हैरान रह गए, लेकिन आदेश तो आदेश होता है। 2 सिपाही आगे बढ़े और इंस्पेक्टर चौहान की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन तभी चौहान घबराकर बोला, मैडम, 1 मिनट, अगर आप पूरी सच्चाई जान लेंगी तो शायद अपना फैसला बदल देंगे। अंजलि रुक गई। वह गुस्से से बोली, कौन सी सच्चाई? चौहान ने धीरे से कहा, मैडम, ये बूढ़े आदमी यहाँ भीख नहीं मांग रहे थे, ये किसी को ढूंढने आए थे। अंजलि चौंक गई। किसे ढूंढने? चौहान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आपको। इंस्पेक्टर चौहान की बात सुनकर अंजलि कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसने हैरानी से अपने पिता की तरफ देखा। पिताजी, आप मुझे ढूंढ रहे थे? बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, हाँ बेटी, मैं कई सालों से तुम्हें ढूंढ रहा था। भीड़ अब पूरी तरह शांत हो चुकी थी। हर कोई उनकी बात ध्यान से सुन रहा था। बूढ़े आदमी ने आगे कहा, जब हमारा घर जला था, मुझे लगा तुम भी उस आग में खो गई, लेकिन बाद में किसी ने बताया कि तुम शहर में पढ़ रही हो। बस उसी दिन से मैं हर शहर में, हर थाने में जाकर पूछता रहा। यह सुनकर अंजलि की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने पिता को कसकर गले लगा लिया। भीड़ में खड़े कई लोगों की आंखें भी नम हो गईं। उधर इंस्पेक्टर चौहान यह सब देखकर और भी शर्मिंदा हो गया। उसे समझ आ गया था कि उसने एक बेबस बूढ़े आदमी के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। तभी वह 20 साल का लड़का, जिसने पहले बूढ़े आदमी का साथ दिया था, धीरे धीरे आगे आया। उसने अंजलि से कहा, मैडम, मैंने सिर्फ इसलिए बोलने की हिम्मत की थी क्योंकि मुझे लगा किसी को तो इनके लिए खड़ा होना चाहिए। अंजलि ने उसकी तरफ देखा।
उसकी आंखों में अब गुस्से की जगह सम्मान था। वह बोली, आज अगर तुम नहीं बोलते तो शायद मेरे पिता को कोई बचाने वाला नहीं होता। लेकिन तभी भीड़ में खड़ा एक आदमी अचानक जोर से बोला, मैडम, यह इंस्पेक्टर हमेशा गरीबों के साथ ऐसा ही करता है। यह सुनते ही अंजलि का चेहरा फिर से सख्त हो गया। भीड़ में खड़े आदमी की बात सुनते ही अंजलि का चेहरा सख्त हो गया। उसने तेज आवाज में पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? वह आदमी आगे आया और बोला, मैडम, ये इंस्पेक्टर चौहान हमेशा गरीब लोगों को परेशान करता है। कभी किसी रिक्शे वाले को मारता है, कभी किसी मजदूर को पकड़कर थाने ले जाता है। भीड़ में से कई लोग एक साथ बोलने लगे, हाँ मैडम, हमने भी देखा है, यह अक्सर ऐसा ही करता है। अब इंस्पेक्टर चौहान का सिर शर्म से झुक गया। अंजलि ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और बोली, इंस्पेक्टर चौहान, आपने पुलिस की वर्दी की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। फिर उसने सिपाहियों को सख्त आवाज में आदेश दिया, इन्हें तुरंत हिरासत में लो। इस बार सिपाहियों ने बिना देर किए चौहान को पकड़ लिया। चौहान घबराकर बोला, मैडम, मुझे एक मौका दे दीजिए, मैं अपनी गलती सुधार दूंगा। लेकिन अंजलि की आवाज बिल्कुल सख्त थी। कानून सबके लिए बराबर होता है, चाहे वह गरीब हो या पुलिस वाला। भीड़ में खड़े लोग अब तालियां बजाने लगे। उधर अंजलि अपने पिता की तरफ मुड़ी और बोली, पिताजी, अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, बेटी, अगर तुम सच में सब ठीक करना चाहती हो तो इन गरीब लोगों के लिए कुछ ऐसा करो कि इन्हें कभी सड़क पर भीख मांगनी न पड़े। यह सुनकर अंजलि कुछ पल के लिए सोच में पड़ गई और उसी समय उसने एक बड़ा फैसला ले लिया। अपने पिता की बात सुनकर अंजलि कुछ पल के लिए चुप खड़ी रही। उसने चारों तरफ खड़ी भीड़ को देखा। वहां रिक्शा चलाने वाले थे, मजदूर थे और कई ऐसे लोग थे जिनके चेहरे पर गरीबी साफ दिखाई दे रही थी। अंजलि ने गहरी सांस ली और कहा, पिताजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर वह भीड़ की तरफ मुड़ी और बोली, आज से इस शहर में किसी गरीब को बिना वजह परेशान नहीं किया जाएगा। उसने अपने साथ खड़े पुलिस वालों से कहा, जो भी पुलिस वाला गरीबों पर हाथ उठाएगा उस पर तुरंत कार्रवाई होगी। भीड़ में खड़े लोग अब खुश होकर तालियां बजाने लगे। तभी वही 20 साल का लड़का फिर से आगे आया। वह मुस्कुराकर बोला, मैडम, अगर हर अफसर आपकी तरह सोचने लगे तो शायद इस देश में कोई गरीब डरकर नहीं जिएगा। अंजलि ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़का बोला, मेरा नाम रवि है। अंजलि मुस्कुराई, रवि, आज तुमने बहुत हिम्मत दिखाई है। फिर उसने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी पढ़ाई में मदद कर सकती हूं। यह सुनकर रवि की आंखों में चमक आ गई। लेकिन उसी समय इंस्पेक्टर चौहान को पुलिस जीप में बैठाया जा रहा था। चौहान ने आखिरी बार अंजलि की तरफ देखा और बोला, मैडम, आज आपने मुझे सजा जरूर दी है, लेकिन एक दिन आपको मेरी सच्चाई भी पता चलेगी। यह सुनकर अंजलि हैरान रह गई, क्योंकि चौहान की आवाज में पहली बार पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। इंस्पेक्टर चौहान को पुलिस जीप में बैठाकर ले जाया जा रहा था। भीड़ धीरे धीरे वहां से हटने लगी थी, लेकिन अंजलि अभी भी वहीं खड़ी थी और चौहान की आखिरी बात उसके दिमाग में घूम रही थी, एक दिन आपको मेरी सच्चाई भी पता चलेगी। अंजलि ने अपने पिता की तरफ देखा। उसने धीरे से पूछा, पिताजी, क्या आपको इस इंस्पेक्टर के बारे में कुछ पता है? बूढ़े आदमी ने कुछ पल सोचा और फिर धीरे से बोला, बेटी, सच कहूं तो जब मैं कई साल पहले तुम्हें ढूंढने शहर आया था तब एक पुलिस वाले ने मेरी मदद की थी। अंजलि ने हैरानी से पूछा, कौन? बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, वही इंस्पेक्टर चौहान। यह सुनते ही अंजलि पूरी तरह चौंक गई। उसके पिता ने आगे कहा, उसने मुझे कई थानों में ले जाकर तुम्हारे बारे में पूछताछ करवाई थी, लेकिन शायद आज उसका गुस्सा उस पर भारी पड़ गया। अंजलि कुछ देर तक चुप रही। फिर उसने धीरे से कहा, गलती करने वाला चाहे कोई भी हो, कानून सबको सजा देता है, लेकिन अगर कोई अपनी गलती मान ले तो उसे सुधरने का मौका भी मिलना चाहिए। उधर 20 साल का लड़का रवि पास खड़ा यह सब सुन रहा था। अंजलि उसकी तरफ मुड़ी और मुस्कुराकर बोली, रवि, आज तुमने जो हिम्मत दिखाई है वही असली इंसानियत है। अगर तुम चाहो
तो मैं तुम्हारी पढ़ाई का पूरा खर्च उठाऊंगी। रवि की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसी समय अंजलि ने अपने पिता का हाथ पकड़ लिया। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और उस सड़क पर पहली बार ऐसा लग रहा था कि न्याय ने जीत हासिल कर ली है। उस दिन एक गरीब पिता को अपनी बेटी मिल गई, एक लड़के को नया भविष्य मिल गया और एक पुलिस वाले को अपनी गलती समझ आ गई। कहानी से सीख, कभी भी किसी गरीब या कमजोर इंसान को छोटा मत समझो, क्योंकि इंसान की असली पहचान उसकी इंसानियत से होती है।